दिल्ली से सटे नोएडा की ऊंची ऊंची इमारतें, एक निश्चित आमदनी वाले लोग ही इनका खर्च उठा सकते हैं। नोएडा अपने अमीर रिहायशी इलाकों के लिए जाना जाता है। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, ऊंचा अमीरपुर। गांव के घर और बुनियादी ढांचा बिल्कुल भी हाईटेक नहीं है, फिर भी ऊंचा अमीरपुर एक स्मार्ट विलेज बन गया है। ये उन 14 गांवों में शामिल है जिन्हें 2021 में स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा हुई थी। संतोष कुमार सिंह की कंपनी बहुत सारे व्यवसायों और कार्यक्रमों को स्मार्ट बनने की सलाह देती है। वो हमें स्मार्ट विलेज का मतलब समझाते हैं। स्मार्ट विलेज की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि किस तरह वो सबसे आधुनिक तकनीकी विकास और डिजिटल इनोवेशन तक पहुंच मुहैया करा पाता है। उनके दम पर हम सबसे कारगर और उपयुक्त तरीकों से अनिवार्य और ज़रूरी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। स्मार्ट विलेज के अधिकांश कार्यक्रमों का लक्ष्य बुनियादी सुविधाएं और आला दर्जे के तकनीकी समाधान मुहैया कराना होता है, ताकि ग्रामीण समुदाय तरक्की के रास्ते में पीछे न रह जाएं। मकोड़ा गांव को भी स्मार्ट विलेज बनाया जाना था, लेकिन यहाँ ना तो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही जल प्रबंधन की व्यवस्था। कहने को एक स्थानीय स्कूल में सरकार की ओर से मिला इंटरनेट कनेक्शन वाला इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड लगा है, लेकिन गांव में बाकी चीजें अपग्रेड नहीं हो पाई हैं। तो हमारे जो मेन फैसिलिटीज़ हैं लाइक क्लीनलीनेस, एम्प्लॉयमेंट, वो हमको मिल ही नहीं रही है। और मेनली इनकी एक स्कीम चली थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो इन्होंने बनाए थे। हमारे ज़िले के किसी भी गांव में मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी युवाओं को स्किल्स देने के लिए कोई सेंटर है। तेलप्ता गांव यहाँ से बस 3 किलोमीटर दूर है। इसकी आबादी 20,000 है। ये भी स्मार्ट विलेज है, हालांकि ये थोड़ा बड़ा है। यहाँ सड़कों के किनारे कचरा पड़ा रहता है और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नदारद है। कचरे के चलते यहाँ लंबे समय से भूजल प्रदूषित हो रहा है। हेल्थ की समस्याएं जो अब कभी सीजनल होती थी वो अब एवरग्रीन हो गई है, क्योंकि पानी यहाँ इतना कंटेमिनेटेड हो गया है। सॉलिड वेस्ट का जो रिसाव जाता है जमीन में तालाब के थ्रू। कार्यक्रम के तहत सरकार ने स्मार्ट गांवों को बिजली की बेहतर सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ आधे दिन के लिए ही लाइट आती है, शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। स्मार्ट विलेज कारगर क्यों नहीं हो पाते? आखिरकार उन्हें तो दूसरे गांवों के लिए मॉडल बनना था। इस बारे में हमने ग्रेटर नोएडा के प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। निवासियों ने हमें बताया कि अब उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। पंचायती राज यहाँ 10 सालों से नहीं है। हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। ग्राम प्रधान होता है, ग्राम मेंबर होते हैं पंचायत की बॉडी के सदस्य। तो उसके कारण एक जो तंत्र होता है जवाबदेही का, ये गांव की स्वच्छता का, चिकित्सा का, जिसको आप कहते हैं स्वराज हम कह सकते हैं, वो नष्ट हो गया है। तो उसके कारण हमारी समस्याएं बढ़ी हैं। सरकार तक अपनी शिकायतें पहुंचाने के अलावा यहाँ लोग ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। वो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि एक दिन वाकई उनका गांव स्मार्ट विलेज बन जाएगा।